हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टैटिस्टिक्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो ये दोनों जो हैं स्टैटिस्टिक्स की ही ब्रांचेस कहलाती हैं। मतलब जो हमारी मेजर स्टैटिस्टिक है, द होल स्टैटिस्टिक्स, जो हमने पिछली क्लास में इसका मीनिंग जाना था, जिसमें मेरी पहले वाली वीडियो है, वो दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जिसमें पहला जो नाम है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा नाम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि द होल स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम बोलें जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लेते हैं इनिशियल पार्ट में, और उसके बाद का जितना भी पार्ट है, बचा हुआ रिमेनिंग स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, वो आता है हमारा इन्फ्रेंशियल पार्ट, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इसलिए हम इसको बोलते हैं कंक्लूडिंग पार्ट। तो अगर हम देखते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव है वो एक वर्ड से डराइव हो रहा है, जो निकल के आ रहा है डिस्क्राइब। और यही अगर हम देखें इन्फ्रेंशियल, तो इन्फ्रेंशियल हमारा एक वर्ड से निकल के आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इन्फेरेंस। तो अब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो डिस्क्राइब का मतलब तो आपको पता ही है, आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी अगर इवेंट है या कोई भी हमारे पास डेटा है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या करना, डिस्क्राइब करना। और अगर हम बात करते हैं इन्फ्रेंसिस की, तो इन्फ्रेंसिस का जो हमारा मतलब होता है वो होता है कंक्लूजन। मतलब एक फाइनल कंक्लूजन देना किसी भी इवेंट के बारे में या फिर किसी भी डेटा के बारे में। तो जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। और जो इन्फेरेंस है, वो हम इन्हीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फीचर्स हैं उनको क्या दे रहे हैं, एक फाइनल कंक्लूजन। तो अब आपको बेसिक तो मतलब समझ में आ गया होगा डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल का, कि एक का मतलब है किसी भी डेटा को डिस्क्राइब करना और एक का मतलब है उस डिस्क्राइब किए हुए डेटा को क्या करना, कंक्लूड करना। तो इसीलिए ये है हमारा फर्स्ट स्टेप और ये है हमारा सेकंड स्टेप। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस की। अब हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे इसके डिफरेंसेस को समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बेसिस, ये बनाते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव, और ये हम लेते हैं इन्फ्रेंशियल। तो सबसे पहले जो हम पहला पॉइंट बनाते हैं वो बनाते हैं डेफिनेशन का। सबसे पहले हमें समझ में आ गया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, डिस्क्राइब दी डेटा। ठीक है। जबकि अगर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, मेकिंग कंक्लूजन अबाउट दी पॉपुलेशन। कंक्लूजन बना रही है किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, बेस्ड ऑन सैंपल। वो भी किसके बेसिस पे, सैंपल के बेसिस पे। जैसे देखिए, अगर हम जो है एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हम जो है 1 किलो सेब बाजार से खरीद के लेके आए। तो वो जो सेब थे, टोटल 1 किलो में आप मान लीजिए कि हमारे पास 6 सेब चढ़े, 6 एप्पल्स। आउट ऑफ 6 एप्पल्स जो हमारे 3 एप्पल्स थे वो थे खराब। ठीक है। तो ये मैंने क्या दे दिया, ये मैंने उस डेटा को डिस्क्राइब कर दिया कि टोटल मेरे पास 6 एप्पल्स थे और उसमें से 3 जो एप्पल्स थे वो कैसे थे, खराब थे। बाकी के जो 3 थे वो क्या थे, गुड कंडीशन में थे। तो मैंने क्या करा, जो मैं 6 एप्पल लेके आई, उन 6 के 6 एप्पल पे, मतलब टोटल पॉपुलेशन पे मैंने क्या करा, डेटा को डिस्क्राइब किया। जबकि अगर हम बात करें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो जब मान लीजिए आप मार्केट में चावल खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं,
क्या बोरे के अंदर जितने चावल होते हैं आप उसका एक एक दाना चेक करते हैं? नहीं, हम जनरली क्या करते हैं, थोड़े से चावल हाथ में उठाए, उसकी क्वालिटी देखी और उसके बेसिस पे जितने भी बोरे के अंदर पूरे चावल हैं उसका क्या दे दिया, कंक्लूजन दे दिया। तो यही हमारा काम करती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। सैंपल के बेसिस पे जो आपने एक मुट्ठी चावल उठाए, उसके बेसिस पे आपने पूरे पॉपुलेशन का क्या करा, कंक्लूजन दिया। पूरे पॉपुलेशन की आपने एक इन्फरेंस बना ली कि ये पूरे के पूरे चावल, इस बोरे के अंदर जितने भी चावल हैं वो क्या होंगे, सही होंगे। तो ये काम करती है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आपको इसका मतलब तो समझ में आई हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पर्पस भी यही है, टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन और एन इवेंट। एक इवेंट या फिर सिचुएशन को क्या करना, डिस्क्राइब करना। जबकि जो हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसका जो पर्पस है वो क्या है, टू एक्सप्लेन दी likelihood of occurrence of an event। मतलब कि ये एक हमको लाइक्लीहुड देती है कि क्या ये इवेंट इन फ्यूचर में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोबेबिलिटी ये क्या करती है, कुछ ऐसे कंक्लूजन बनाती है कि क्या ये इवेंट बाद में दोबारा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो एक ऑलरेडी हुए हुए सिचुएशन या फिर इवेंट को ही क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। पर्पस समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं कैसे, फंक्शन के बेसिस पे। तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है उसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, एनालाइज करती है एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये सारा काम करती है हमारी कौन सी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जबकि जो हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है वो क्या करती है, उसी ऑर्गेनाइज हुए हुए डेटा को कंपेयर करती है और टेस्ट करती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर को। तो ये हमारे काम है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से। डिस्क्रिप्टिव का क्या काम हो गया, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना एंड प्रेजेंट करना डेटा को। जबकि इन्फ्लुएंशियल का काम है कि जो भी डेटा हमारा ऑर्गेनाइज हुआ है उसको मैं कंपेयर करूं, टेस्ट करूं, हाइपोथेसिस लगाऊं और साथ में प्रिडिक्ट करूं फ्यूचर को कि क्या आगे ये होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ये कंक्लूजन किस पे बनाती है ये। तो डिस्क्रिप्टिव डेटा जो है वो क्या करती है, जो भी मेरे पास नोन डेटा है, जो भी मुझे डेटा दिया हुआ है उसको क्या करती है, क्वांटिफाई करती है। क्वांटिफाइज दी नोन डेटा, जो भी डेटा मुझे क्या है, गिवन है। जबकि अगर मैं बात करती हूँ इन्फ्रेंशियल की, तो ये जो है हमें कंक्लूजन देती है बियॉन्ड दी गिवन डेटा। मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा दे रखा हो ये उसी का इस्तेमाल करें। ये साथ में कुछ और उसके अंदर वेरिएबल लगा के क्या कर सकती है, डेटा को कंक्लूड कर सकती है। अभी हम इसका एक नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं, वेरिएबल। फिर हम इसका एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये क्वांटिफाई करती है नोन डेटा को। मतलब जो भी डेटा गिवन है सिर्फ उसी को क्वांटिफाई करती है, उसके अलावा कोई भी फीचर ये, उसके अलावा कोई भी ये अलग दूसरा वेरिएबल नहीं लेती। जब, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सिर्फ कंसीडर करती है, ओनली कंसीडर्स दी गिवन डेटा। ठीक है। और हमने इसमें कहा कि ये क्या करती है, ये जो है कंक्लूजन देती है बियॉन्ड द गिवन डेटा। मतलब ये इसके साथ साथ कुछ और वेरिएबल को भी यूज करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कंसीडर करती है अदर वेरिएबल्स एज वेल।
ये साथ में दूसरे वेरिएबल्स को भी यूज करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, और ये सिर्फ गिवन डेटा को इस्तेमाल करती है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, उनसे हम लोगों ने कुछ मार्क्स को एनालाइज किया और हम लोगों ने एक टेबल बना दी कि 10 बच्चों के जो हैं 100 में से 90 प्लस मार्क्स आए, 10 बच्चों के 80 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, उसके बाद कुछ जो है आगे 10 स्टूडेंट्स के जो हैं वो हमारे 50 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, फिर और 10 स्टूडेंट्स के जो है हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए, फॉर सपोज बिलो, इसमें ले लेते हैं कि बिलो 30% मार्क्स आए, और 10 स्टूडेंट्स के क्या थे, बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं बिलो 10 थे। ठीक है, तो ये क्या किया, ये तो मैंने सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको कंक्लूड करूंगी तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 30 बच्चे थे, मतलब अराउंड 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या थे, ऐसे थे जो बच्चे पास हुए। बाकी जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, फेल। तो मैंने क्या करा, ये जो मैंने कंक्लूड किया इससे एक इन्फेरेंस निकाली कि ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, इंटेलिजेंट हैं, ये अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, दे स्टडी गुड। जबकि जो 20 स्टूडेंट्स थे जो ये फेल हुए, इनसे मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि दीज स्टूडेंट्स डज नॉट सॉरी डू नॉट स्टडी। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये स्टडी वाला तो कोई फैक्टर था ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या फैक्टर था कि ये मेरे स्टूडेंट्स थे और ये इनके मार्क्स आए। लेकिन जब मैंने इन्फरेंस निकाला, जब मैंने कंक्लूड किया, तो मैंने एक स्टडी वाला फैक्टर अपने पास से क्या कर लिया, ऐड कर लिया कि ये इंटेलिजेंट है, ये जो है डू नॉट स्टडी, या फिर दे स्टडी वेल। तो ये जो एक स्टडी वाला फैक्टर था, वेरिएबल था, ये मैं अपने पास से ले आई। तो इसीलिए जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम सिर्फ उसी डेटा का इस्तेमाल करते हैं जो हमें गिवन होता है, जबकि कंक्लूजन देते वक्त हम डिफरेंट वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए ही इसको सब्जेक्टिव इन नेचर कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि जो इसके रिजल्ट्स आते हैं वो हम किस तरीके से शो करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट होते हैं वो हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। और जो हमारे इन्फ्रेंशियल वाले होते हैं वो हम जनरली शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का पैरामीटर्स कि हम किस किस पे ये अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको भी कुछ स्टार्टिंग में जब एग्जांपल दिया था चावल का और कुछ बच्चों का, तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव में हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन होल पॉपुलेशन, जबकि इन्फ्रेंशियल के अंदर हम लोग ले लेते हैं एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सैंपल। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें क्या क्या टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं ये भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में इधर लगती है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिर हमारे आते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, फिर आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, और एक और आता है हमारा मेजर ऑफ एसोसिएशन। जबकि अगर हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें हमारा आता है हाइपोथेसिस,
हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर आता है मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल, और रिग्रेशन एनालिसिस। ये सब आते हैं हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। और इसी के साथ एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर्स हमारे लगते हैं दोनों में। तो अगर हम मेजर्स की बात करते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्टिव में आते हैं जैसे मीन, मोड, मीडियन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सेट्रा। और यही अगर हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में तो उसमें आता है हमारा टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा जिसको हम एफ टेस्ट भी कहते हैं, और काई स्क्वायर, रिग्रेशन, एक्सेट्रा। तो ये सब हम लोग लगाते हैं इन्फ्रेंशियल में। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस था डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बीच। आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड ऐसे वीडियोस और देखने के लिए प्लीज ड्रीम स्टैटिस्टिक्स को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।